आज हम आपके लिए सबसे पहले एक ऐसे अपराध और अपराधियों से सतर्क रहने वाली दस्तक लाए हैं जो बड़े शहरों, महानगरों में रहने वाले पढ़े लिखे समझदार लोगों को न सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करके लूट ले रहे हैं, बल्कि अब व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही ये जालसाज अपराधी जान के भी दुश्मन बन चुके हैं। अपराध का ये नया तरीका है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है, जहां आपको या आपकी किसी करीबी को फोन कॉल पर अपराध में फंसने का डर दिखाकर लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। जैसे आगरा में मालती नाम की महिला टीचर को पुलिसकर्मी की फोटो लगे नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है। कॉल करने वाले ने महिला शिक्षिका से कहा कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। कॉल करने वाले खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए बेटी को छोड़ने के बदले 15 मिनट में 1 लाख रुपए ऑनलाइन भेजने की धमकी देता है। महिला शिक्षिका मालती घबरा गई, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। देश में 4 महीने में 400 करोड़ की ठगी के दावे के बीच पहली मौत की वजह भी डिजिटल अरेस्ट बन गया। इसीलिए सावधानी की इस दस्तक को ध्यान से देखिए। हेलो, आप मालवी वर्मा बोल रही हैं? बोलिए। आपकी बेटी थाने में है। होटल में छापा पड़ा था, आपकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप शरीफ लोग लगते हैं, अभी लिखा पढ़ी नहीं की है। देखिए, आपकी इज्जत है। जी। एक काम करिए, 1 लाख रुपए गूगल पे पर भेज दीजिए। अभी एफआईआर नहीं हुई है, आपकी लड़की को छोड़ देंगे। मुझे गूगल पे करना नहीं आता। वो सब मुझे नहीं पता। 15 मिनट के अंदर मेरे नंबर पर पैसे आने चाहिए, नहीं तो छापे का जो वीडियो है आपकी लड़की का वो वायरल कर देंगे, फिर खुद समझना। ये जो बातचीत हुई थी, जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये उसका आप एक तरह से समझिए कि उसको हमने सुनाकर आपको ये बताया कि किस तरीके से ये बातचीत हुई थी। लेकिन वाकई जब इस तरह की कॉल किसी को जाए तो सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। 30 सितंबर की यह घटना है। मालती वर्मा को जो कॉल आई उसने उन्हें इतना घबरा दिया कि जब तक वो अपने बेटे, अपनी बेटी से सच्चाई समझती, झूठी कॉल का सच जान पाती, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बेहोश हो गई वो। घर वाले अस्पताल ले गए। आगरा की एक पढ़ी लिखी महिला को डिजिटल अरेस्ट करके लूटने की कोशिश करने वाले जालसाजों ने हार्ट अटैक दे दिया। मालती उस झूठी फोन कॉल से डर गई तो उनकी बेटी के किसी रैकेट में फंसाने के दावे के साथ आई। आगरा की मालती वर्मा इसलिए डरी क्योंकि फोन करने वाले ने पुलिस की वर्दी पहनी फोटो लगाकर कॉल किया। नंबर पाकिस्तानी था, लेकिन मालती वर्मा का ध्यान उस पर नहीं, केवल फोटो पर गया। दोपहर 12 बजे से 11 मिनट के भीतर 4 कॉल और फिर आगे लगातार कॉल करके डराया जाता रहा, यहां तक कि उनकी बेटी की झूठी आवाज में बचाने की गुहार तक कॉल पर सुनवा दी गई। भारतीय परिवारों के लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। 4 लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर होता है। सच और झूठ के बीच का फासला दिखना बंद हो जाता है। आगरा में मालती वर्मा को बेटी के नाम पर डराने वालों ने ही मार दिया। उनसे कहते हैं कि तुम्हारी लड़की किसी रैकेट में पकड़ी गई है होटल से। हम पुलिस वाले हैं और उन्हें पकड़ लिया है, होटल से पकड़ा है, आप उन्हें छुड़ा लीजिए 1 लाख रुपए देके। तो वो घबरा जाती, हर पल सेकंड, मतलब हर सेकंड में, हर मिनट में बार कॉल आती है उनके पास। वो भी वॉइस कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल। तो मम्मी ने घबरा जाती है एकदम, मेरे पास कॉल किया, रेखा प्राची की वजह से बात है, पुलिस ने पकड़ लिया और तू 1 लाख रुपए निकाल के पापा को दे दे या निशु को भेज दे कि वो आ रहा है, उसे छुड़ा लाए। 6 मिनट में उसने कम से कम 10 कॉल करी। तो कॉल में उसको इतना घबरा दिया कि पुलिस की डीपी लगी हुई है, पुलिस की डीपी की पूरी ड्रेस पहने हुए है और उस पर लिखा हुआ है कि विजय कुमार, आप अपनी बिटिया की बात आवाज़ सुनो। जब उसने कहा, मैडम ने कहा सुनाओ, तो उसने यही शब्द आ रहे थे कि मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। तो इस बात को सुन करके वो और टूट गई, घबरा गई और उनको जो है एकदम हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी। मम्मी ने तुरंत मुझे क्या कहते हैं फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप मुझे नंबर दो। मम्मी ने मुझे नंबर दिया। नंबर जैसे ही मैंने देखा वो +92 से था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि
ये जो नंबर है ये फ्रॉड नंबर है, आप मम्मी वो मत करो। लेकिन एंजाइटी के कारण अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी, तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। और मैंने उन्हें समझाया, फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने फ़ोन पे बहन से भी बात करी, बहन भी अपने कॉलेज में थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। फिर तकरीबन मम्मी अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद घर पर आई। घर पे आते ही रास्ते में भी उनकी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, और जैसे ही वो अपने घर पर आई, आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे अजीब सा पेन हो रहा है। फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। तहरीर हमने ले ली है, इस पर ये पूरी जांच करा रहे हैं। जहाँ से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में मालती वर्मा के साथ जो हुआ, ये अपराध की सिर्फ एक कहानी है। देश में इस समय इसी तरह आम लोगों से ठगी का बड़ा रैकेट चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है इसे, यानी ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसके ही घर में कैद करके मुंह मांगी फिरौती वसूलना। खतरनाक बात यह है कि शिकार बनने वाले लोग शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सैन्य अफसर हैं, टीचर हैं, आईआईटी प्रोफेसर्स तक हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, डिजिटल अरेस्ट वो गतिविधि है जिसमें आपको पुलिस वाला या कोई अथॉरिटी बनकर साइबर क्रिमिनल्स कॉल करेंगे। वो झूठा इल्जाम लगाएंगे या तो आप पर या आपके जान पहचान के लोगों पर, आपके परिवार वालों पर। जैसे इस केस में था कि उन्होंने कहा आपकी बेटी ऐसे रैकेट का एक हिस्सा है। डराने धमकाने की ये टेक्निक होती है जिससे बंदा डर जाए। उसके बाद उनको डराने के साथ साथ उनको वीडियो कॉल पे लाया जाता है। इस केस में व्हाट्सएप वीडियो कॉल हुई थी और ये दिखाया गया साइबर क्रिमिनल्स पुलिस की पोशाक पहन के, उनको नाटक करते हुए जो हमारे विक्टिम हैं उनको दिखाया जाता है, डराया जाता है कि सामने पुलिस है, और उस डर के चलते उनको धमकाया भी जाता है कि आप ये बात किसी को आगे नहीं बता सकती, आप डिजिटल अरेस्ट हो चुकी हैं, आप बंद हो चुकी हैं, आप किसी को नहीं बताएंगी। और आगे जाकर ऐसे मामलों में पैसे की भी मांग की जाती है। इस केस में जैसा हमने देखा, वो जो महिला थी उनको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग काफी लोग पैसे खो रहे हैं और इस केस में हमने देखा महिला ने अपनी जान तक खो दी। अब हम आपको कुछ पीड़ितों की खबर से डिजिटल अरेस्ट वाली ठगी के तरीके बताते हैं। लखनऊ में न्यूरोलॉजिस्ट को जालसाज ने ईडी अधिकारी बनकर कॉल किया। उनके आधार कार्ड पर चलते किसी और सिम कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 2 करोड़ रुपए खाते से निकाल लिए। राजस्थान के झुंझुनू में इंजीनियरिंग प्रोफेसर को ट्राई अधिकारी बनकर साइबर फ्रॉड ने कॉल किया। कहा आपके नंबर से साइबर क्राइम हुआ है, और 3 महीने में 7 करोड़ रुपए जालसाज ने डिजिटल अरेस्ट करके निकाल लिए। भोपाल में रिटायर्ड लेक्चरर को फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर डराया कि आपके आधार कार्ड से एक अवैध पार्सल कंबोडिया भेजा गया है, और फिर डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 30 लाख रुपए खाते से निकाल लिए। मशहूर वर्धमान इंडस्ट्री के मालिक एसपी ओसवाल को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 7 करोड़ रुपए खाते से निकाल लिए, जिन्हें नकली सीबीआई अधिकारी बनकर जालसाज ने जाली अरेस्ट वारंट दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया था। संभव है कि यह सब सुनकर आपको लगे कि अरे कैसे कोई ऑडियो या वीडियो कॉल करके डिजिटल बंधक बनाकर लूट ले रहा है। इसीलिए आपको अपर्णा की आप बीती सुनाते हैं, जिन्हें ट्राई यानी भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का फर्जी अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने ठगा है। 3 तारीख को फ़ोन आया मेरे पास ट्राई से, मतलब एक ऑटोमेटेड कॉल थी। उन्होंने कहा कि आपका 2 घंटे में नंबर बंद होने वाला है, आप प्रेस करिए 1 या 2। तो मैंने प्रेस किया। उन्होंने कहा मैं ट्राई डिपार्टमेंट का कंसल्टिंग ऑफिसर हूँ विवेक शर्मा, और आपका फ़ोन 2 घंटे में बंद होने वाला है, क्योंकि आपने कोई और नंबर लिया है आलमबाग लखनऊ में, आपके आधार कार्ड से लिया गया है वो नंबर, और वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है। तो उन्होंने कहा आप एक नंबर मैं आपको मतलब कांटेक्ट कर रहा हूँ, इसी में कनेक्ट करेंगे कॉल को, और आप उस कॉल में बता दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम हुई है, फिर आपका 2 घंटे में ये फ़ोन नंबर बंद नहीं होएगा। तो उन्होंने कनेक्ट किया, वो आलमबाग पुलिस स्टेशन में कनेक्ट किया। उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हम FIR दर्ज करेंगे वीडियो कॉल पे। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करी वीडियो पे।
जब वीडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप कॉलिंग करी, मैंने सारी चीज़ें बताई। उन्होंने मेरा आधार कार्ड भी लिया। आधार कार्ड लिया उन्होंने अपने, ऐसा उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर में भेज रहे। हेडक्वार्टर में भेजा, वहाँ से कुछ सायरन की आवाज़ें आने लग गई, जैसे एक नॉर्मली सायरन की आती हैं, जिससे डर लगता है कि हाँ पुलिस वाला ये पीछे से ही। उसने अपनी लोकेशन भी भेजी थी और उसने पुलिस थाने का वो भी दिखाया था, पूरा पीछे बोर्ड था, लाइव लोकेशन भेजी अपने पुलिस स्टेशन की, आलमबाग लखनऊ की। तो मैंने सब चेक करके उसके बाद कनेक्ट किया। तो उन्होंने फिर वो जो सायरन की आवाज़ आ रही थी उसमें वो बोल रहे थे कि आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकला है, और अरेस्ट वारंट में आपके अगेंस्ट बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है। तो मैं डर गई। उन्होंने कहा कि आप पैनिक मत करो, अगर आप इनोसेंट हो, हमारी आधे 1 घंटे की एक इन्वेस्टिगेशन होगी, आप आलमबाग पुलिस स्टेशन तो नहीं आ सकती। उन्होंने कहा ईडी डिपार्टमेंट है हमारा, वो कुछ पैसे लेंगे आपसे, अब वो पैसे आप जमा करोगी सेफ्टी वॉलेट में, तब तक आपको हमारे साथ ही कॉल पे रहना है, और फिर इन्वेस्टिगेशन होगी आपके मनी की। स्टेटमेंट उन्होंने पूरा मेरा अकाउंट पूछ लिया था कि कहाँ से क्या कितना पैसा है मेरे पास। सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने फिर मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड मैंने दिया नहीं था, लेकिन उनका जो वो था ऐड पे हो ही नहीं रहा था, तो फाइनली मुझे देना पड़ा। और वो जब दिया तो उन्होंने OTP मांगना शुरू करा और लेना शुरू करा। उन्होंने बीच में ये भी बोल दिया था कि अपने घर वालों को कुछ नहीं बताना, अगर आपने बताया तो उनको भी इस प्रॉब्लम में ले लेंगे, मतलब इम्प्लीकेट करेंगे। कितनी देर तक आप कॉल पे रही? ये 5-6 घंटे। कितना पैसा गया अपर्णा जी आपका? मेरा 6,92,000 गया है। उसके अलावा उसने मेरे उसमें एक दो फ्रॉड ट्रांजेक्शन करी है, 41,000 की और 46,000 की। उसने ट्रांजैक्शन करी, किसी से करवाई और फिर वापस अपने अकाउंट में ले ली। मतलब आपके अकाउंट को उसने इस्तेमाल भी कर लिया? इस्तेमाल भी करा, उसने मेरे क्रेडिट कार्ड भी इशू करवा लिया था। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही मंत्र अपनाकर आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। ये साफ जान लें कि कोई पुलिस, कोई सरकारी विभाग फोन पर न तो पूछताछ कर सकता है, न वीडियो कॉल करके गिरफ्तारी का वारंट दे सकता है। अगर कभी कोई कॉल ऐसे साइबर अपराधियों की ओर से आ जाए तो फोन काटकर पास के थाने में खुद शिकायत करिए। सबसे सरल उपाय इसका यह है कि आपको पता होना चाहिए, कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो पुलिस हो, बैंक हो या कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कभी नहीं करेगा। वो आपको अपने ऑफिस बुलाएगा अगर ऐसा कोई भी संगीन आरोप आपके ऊपर या आपके परिवार वालों के ऊपर है। आप ऑनलाइन किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट की खासियत यही है कि आप विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो बंदा पोशाक में खड़ा होता है पुलिस की। कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, हमेशा ऑनलाइन वर्ल्ड में याद रखिए, रीचेक करना बहुत जरूरी है। आप चेक करिए, आसमान नहीं गिरेगा अगर आप 1 मिनट हटकर कहीं चेक कर लेंगे कि ऐसी कोई चीज है क्या, बैंक की ऐसी कोई स्कीम चल रही है क्या, पुलिस वाले ऐसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं।